नमस्कार साथियों, इस समय हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत बार के बानपुर रोड के नज़दीक, जहां आप लोग किसानों की परिस्थितियों को देख सकते हैं। काफ़ी स्थिति अब इनकी दयनीय बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ी फसल को भी दिखा दें। ये उर्द की फसल है जो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, और लगातार जो पानी गिरा है, जिसके बाद आप लोग ये पानी भरा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके बाद लगभग पूरी फसल ख़त्म हो चुकी है। और अब ये किसान लोग हैं, इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि आखिर इन लोगों को कितना नुकसान हुआ है और किस तरीके से ये लोग अब आगे अपने जीवन यापन को करेंगे। चाचा जी, नुकसान कितना हुआ है? अब नुकसान तो भैया सब लो होगा, नुकसान तो कम से कम नहीं तो 100% होगा। अब क्या रहेगा में फसल में तो कछु रह नहीं गा हमारी तो भैया। हमारे तो परेशान एकदम ही हो गए। अब जो का 4-5 दिन से पानी लगातार बरस रहा हो, जो का तुम देख लो कि सड़ गए वर्दा पूरी। नुकसान काफ़ी हुआ है, इस बात को आप लोग देख सकते हैं, लेकिन अब सरकार से मदद की गुहार आप लोगों ने लगाई है? अब इन लगाई भैया, अगर दे देवें सो हमारे तनक वर्कर राहत ही मिल जाए, तनक खाद कूड़ा को इंतजाम हो जाए। यही पे डिपेंड है के वजह तनक खाद कूड़ा को इंतजाम हो जाए। और वो ख़राब हो गई फसल पूरी हमारी तो अब का अंगाई की फसल की कौन बात भी नहीं है कि हम अंगाई का इसमें से का करें का नहीं करें। यही पे हते डिपेंड हमारे तो के वजह यही फसल में से जो कछु करे सो यही में से खाद कूड़ा लेके और चैत की फसल में लगत लगा दें। पिछले वीडियोस में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, बुंदेलखंड के किसानों की ये परिस्थितियां नहीं हैं कि वो लोग अब किसी तरीके से पैसों को एकत्रित करके आगे की फसल अपनी उगा सकें। इसी फसल पर वो लोग डिपेंड थे कि अगर ये फसल निकलेगी तो इसी का पैसा वो लोग आगे जो आने वाली फसल है गेहूं की खेती करते। लेकिन अब चूँकि परिस्थितियां बिल्कुल विकराल हो चुकी हैं, किसान एकदम से परेशान हैं। तो चाचा जी, अब जो आगे व्यवस्था कोई भी ऐसी नहीं है जिस अगर सरकार मदद नहीं करती कि आप लोग किसी को बो पाएँ? अब काय में से बहुत सो बताओ, अब बच्चे किसान आदमी हैं हमारे, काय में से ये सब रिवा हती के हाँ बस यही में से हती के जे फसल बेच के वो अंगाई की फसल में लगा देते भज्जा जे सब जने किसान करते हैं। और के ई फसल में से करे सो अंगाई की में लगा दे, अंगाई की में मिल गया सो तना थोड़ा बहुत भज्जा हमारे को राहत हो जाती। तो अब अभी आपने क्या क्या बोया था अपने खेतों में? हम तो भैया उड़दा बोते और मूंग बोती और मूंगफली बोती और सोयाबीन बोते। सो उड़दा और मूंग की तो फसल हमारी पूरी नष्ट हो गई। और अब वो तनक सो सोयाबीन ठाड़े सो बा भी 3 दिन से पानी बरस रहा सो वो भी बिल्कुल ख़त्म ही समझ लो। तो ये स्थिति में भी नहीं है कि अगर इसमें सुधार हो जाए कौन। और भी हमारे साथ किसान हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर उनका क्या नुकसान हुआ है। चाचा जी, क्या नुकसान हुआ है? उड़दों का नुकसान हुआ है, मूंग का नुकसान हुआ है, तिली का नुकसान हो गया है, मूंगफली है तो वो भी कुराने लगी है, इतना ज़्यादा पानी बरस गया है। भैंसों को चार और घास नहीं है, खावे घास भी सड़ गया। तो अब आप लोगों ने सरकार के पास अपनी गुहार लगाई है क्या? हाँ, और का इसी के लिए लगाई है कि जो कोई आगे का कोई सिस्टम बन जाए तो अच्छा है, सरकार कोई मदद कर दे। मतलब आगे की जो फसल है वो आप लोग अपने पैसों से नहीं करते? हो ही नहीं है, कहाँ से करें? इसी पे डिपेंड रहते थे हम लोग, तो इसी फसल पे डिपेंड रहते, इसका उसमें उसका उसमें लगाते रहते हैं। और नहीं तो बाहर निकल जाएंगे, बच्चों को खेत डरे रहेंगे और कोई जुगाड़ ही नहीं है। लाइट का व्यवस्था नहीं है यहाँ सही, कोई पंप का डीजल महंगा है, कहाँ तक व्यवस्था लगाएं हम लोग? तो लाइट की भी लोगों को समस्या है, और साथ में जो पंप सेट अगर चलाते हैं तो डीजल कितना महंगा है आप लोग खुद जानते होंगे। लेकिन चाचा जी, इन परिस्थितियों के बीच इस वर्ष अगर उड़दा नहीं हुआ है, आगे आप लोग कह रहे हैं, तो सरकार से आप लोग क्या मदद की उम्मीद रखते हैं कि ये मदद कर दे जिसकी वजह से हम लोग कहीं बाहर नहीं जाएंगे और अपनी खेती आराम से कम से कम इतना कर दें कि लाइट की व्यवस्था कर दें और थोड़ा खाद कूड़ा की व्यवस्था कर दें, तो कम से कम हम लोग यहाँ डरे रहेंगे, अपने उसमें बीत जाएंगे, करते रहेंगे, तो आगे का बच्चों का भविष्य बन जाएगा। तो साफ तौर पर आप लोग इन बुंदेलखंड के इन किसानों को देख सकते हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि हम लोगों को खाद की व्यवस्था सरकार कर दे। चूँकि बुंदेलखंडी किसान हैं और वो अपनी भाषा को अपने अंदाज में रखते हैं, इस वजह से हो सकता है कुछ शब्द आप लोगों की समझ में ना आए। लेकिन और भी हमारे साथ लोग हैं। चाचा जी, आपका क्या नुकसान हुआ है? सब उड़दी को नुकसान हुआ, हम बे थे सर, उड़दी को पूरा नुकसान होगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा इस तरफ दिखा दें, ये उर्द की फसल आप लोग दिखा दें। ये देखो पूरी कौन से जी, ये साफ तौर पर आप लोग इनको देख सकते हैं। इन कौन से फूल कहीं नहीं बचे उनमें। इन उर्द की फसल में कुछ वाकई नहीं रह गया है, क्योंकि इनमें नाम मात्र के लिए 2-3-4 दाने हैं, और वो भी बिल्कुल फूले हुए दाने हैं। आप लोग इस दाने को देख सकते होंगे। मैं पास से एक बार अपने कैमरे पर फिल्मा देता हूँ, इस दाने को पास से देख लें सभी लोग। ये दाना जो लगभग ख़राब पोजीशन में है,
तो आप लोग इस बात को साफ तौर पर देख सकते हैं कि नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है और अब सरकार पर ये सवाल पहुंचता है कि सरकार इन बुंदेलखंड के इन किसानों की, चूँकि बुंदेलखंड के एरिया में ललितपुर और महोबा ये दो सबसे पिछड़े एरिया है और उन दो ज़िलों में से एक ज़िला ये भी है। तो अब चाचा जी आगे कैसे आप लोग काम करेंगे? यही है सर, अगर खाद की व्यवस्था नहीं हो तो मजदूरी कर भी जाना ही है सर कहीं ना कहीं ना। अगर खाद की व्यवस्था सरकार मदद कर दे और लाइट की व्यवस्था हो जाए तो वही में हम लगे आराम से खेती आगे की खेती कर सकें, नहीं तो कोई उपाय नहीं है साहब। तो कोई उपाय इन लोगों के पास नहीं है और मजदूरी करने की बात ये कह रहे हैं कि अगर सरकार कोई मदद नहीं करती है तो ये लोग मजदूरी करने के लिए बाहर जाएंगे। और ये स्थिति केवल इनकी नहीं है, ये बुंदेलखंड के ललितपुर जनपद के 70% किसानों की यही स्थिति है। जब हम लोगों से गांव में जा कर के बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अगर सरकार मदद नहीं करेगी तो हम लोग बाहर चले जाएंगे, मजदूरी करेंगे। तो सरकार आप लोगों की ऐसी क्या मदद करे कि आप लोग बाहर ना जाएं? स्पष्टली तौर पर आप कहिए। यही है सर, खाद की मदद तो कम से कम कर ही देवे सरकार के। खाद के आगे लाइट और खाद की मदद कर देगा, लाइट फ्री कर दे और खाद की मदद कर दे तो लाइट और खाद की अगर व्यवस्था बना दे तो ये लोग जो आने वाली फसल है गेहूं की फसल उसको यहीं पर बोएंगे और करेंगे, अगर सरकारी व्यवस्था कर दे। तो ये साफ तौर पर ये परिस्थितियां हैं किसानों की और किसान इस बात को अभी नहीं समझते हैं कि सरकार जो मदद करती है वो इनका अधिकार है, ये लोग भीख नहीं मांगते। और सरकार से हम भी गुजारिश करते हैं कि कम से कम इन किसानों की बात को सुना जाए और किसानों की फसल को देखा जाए। फिलहाल इस समय हम लोग मौजूद थे बानपुर रोड पर, जहां बार का ये हिस्सा है जहां फसल आप लोग साफ तौर पर देख चुके होंगे पूरी नष्ट हो चुकी है। आगे आप लोगों से फिर होगी मुलाकात, तब तक आप सभी लोगों से निवेदन हमारे चैनल RL वार जर्नलिस्ट को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बटन दबा दें जिससे आगामी कार्यक्रमों की जानकारी आप लोगों को पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।